जनगणना जो हुआ था उसके बाद 65% आरक्षण बिहार सरकार निर्धारित कर दी थी। पटना उच्च न्यायालय में मुद्दा जाता है। पटना उच्च न्यायालय कहती है कि ये जो आरक्षण बिहार सरकार जो तय की है उस आरक्षण को हम नहीं मानते हैं। ये कौन बोला? तो पटना उच्च न्यायालय बोला। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि जो ये आरक्षण को जो पटना उच्च न्यायालय रद्द की है, कही है कि 50% जो पहले आरक्षण दिया जा रहा था बिहार में वही रहनी चाहिए। उसके बाद जो है रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी किया गया, यानी कि इससे पहले बीपीएससी की परीक्षाएं भी हो जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ आवेदन होने के बाद परीक्षाएं भी हो गई। क्या चीज़ का? तो बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई 3 की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें महिलाओं के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है भाई। और पुरुष जो है वो फिर से वही सिचुएशन होगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक के साथ समझिएगा और पूरा डेटा के साथ मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को ऑलरेडी 1 to 8 क्लास में दिया गया, यानी कि 1 से लेकर के 8 क्लास के अगर आपको शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो फिर आपको 50% पर ही रहना होगा, यानी कि 50% महिलाएं और 50% पुरुष को निर्धारित किया गया है, 50-50%। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये बात बताइए कि कैसे आप बोल रहे हैं कि केवल महिलाओं को हाथ में लड्डू है, कैसे ये बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जातीय जनगणना के बाद क्या हुआ कि 65% आरक्षण बिहार सरकार करती। पटना उच्च न्यायालय में कोर्ट केस जाता है, पटना उच्च न्यायालय कहता है कि नहीं 50% ही आरक्षण रहनी चाहिए। चलिए ये अच्छा बात है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद सुनिए, रोस्टर, कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ चलाया था कि रोस्टर क्लियरेंस तमाम जिला में होने जा रहा है और 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही रोस्टर बनाया जा रहा है हर जिला में। अब जो रोस्टर बन रहा है उसमें मालूम है क्या शिक्षा विभाग निर्देशित किया है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका मुजफ्फरपुर जिला का रोस्टर बन रहा है या फिर आप छपरा जिला का रोस्टर बन रहा है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो रोस्टर बन रहा है उसमें कहा गया है कि जो बैकलॉग जो सीट है, जो टीआरई 1 या छठा चरण हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, जो सीट जो वैकेंट रह गई है उसमें मालूम है सबसे अधिक सीट किस चीज़ की सीट खाली है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, महिलाओं की सीट खाली है। सबसे अधिक महिलाओं की सीट खाली है। अब देख लीजिए, टीआरई 1 में और 2 में भी लगभग 70% महिलाएं रिक्वायरमेंट हुई थी। उस समय जो के पाठक थे, के पाठक कहीं जो भी है जहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ पे गए थे, आप लोग के बीच वीडियो भी आया होगा उस वक्त, जिसमें पूछा गया था कि इसमें कितनी महिलाएं हैं, हाथ उठाइए, तो वहाँ पे लगभग महिलाएं ही थी। अब सोच लीजिए, उतनी तादाद में महिलाओं का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बावजूद सीट वैकेंट रहता है, बैकलॉग सीट वैकेंट रहता है। बैकलॉग जो महिलाओं का सीट है उसमें पुरुष कदे भी नहीं जा सकती है। अब सोचिए, जो पुराना वाला सीट है वो सीट को फिर से टीआरई 1 में ऐड किया जाता है, छठे चरण वाला 1 वाला को 2 में ऐड किया जाता है, 2 वाला को अभी लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया। अब वही सीट को गोल गोल घुमाया गया, वही सीट को गोल गोल घुमाया गया, वही सीट को गोल गोल घुमाया गया, तो सीट जो है वही महिलाएं वाला ही रह गया। और जो नई जो सीट जो आई है, जो नई सीट जो मंगाया गया था, आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर सारा सीट वैकेंट जो भी है बैकलॉग थोड़ी है, नया वाला भी तो सीट है, इसमें जो नया सीट जुटा है उसमें कैसे सारे सीट महिलाओं को मिल जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, पुराना सीट तो महिलाओं का है ही, जो बैकलॉग सीट है। अब जो नई सीट है उसमें भी तो 50% उनका हक है या नहीं है, ये सुनिए, सोचिए। पुराना सीट तो उनका जो महिला का है वो महिला का लिखित हो गया है। अब जो नया वाला जो सीट है उसमें भी तो 50% उनका अधिकार है। अब आप खुद सोच लीजिए कि महिलाओं की तादाद कितनी है, सीट कितना है। मैं ये कह सकता हूँ कि महिलाओं के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, बल्ले बल्ले वाली बात हो गई है। हर महिलाओं को देखना नौकरी इस बार लगने वाली है। कम से कम मार्क्स जो लेकर आई हैं उनको भी लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है तो उनका तो नौकरी लगेगा ही भाई। लेकिन पुरुष क्या करेगा भाई? पुरुष वाले तो रास्ते पर ही रह जाएंगे। अब जिनका खूब ज़्यादा मार्क्स आएगा, खूब अच्छा मार्क्स आएगा, उनको नौकरी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। डोमिसाइल को लेकर आप लोग को लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग शायद देखे होंगे। अगर अभी नौकरी नहीं हुआ ना तो फिर दैट्स ऑल, कहानी ख़त्म, कुछ नहीं होगा आप लोग के लिए, क्योंकि डोमिसाइल लगेगी तभी 4 में फ़ायदा होगा। नहीं तो 3 तक आप सिचुएशन देख लिए हैं कि कैसे महिलाओं को, चलिए जो आरक्षण जो निर्धारित नीतीश कुमार किए हैं वो तो खैर नहीं हटेगा। चलिए आपकी बहन, आपकी
माँ, चाहे जिस किसी की भी नौकरी लगी हो, आपके घर के महिला को नौकरी लगा है, इसमें मैं दो मत वाली बात ये हंस नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि केवल महिलाओं को नौकरी लग रही है तो चलिए आपके घर के परिवार को, लोगों को नौकरी लग रहा है, लेकिन भारत के किस कोने से लोग आकर नौकरी लेकर चले जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात होनी चाहिए। आप लोग को भी सोचनी चाहिए ना। टियर 1 और 2 में धड़ल्ले से हुआ, आप लोग देखे कि कहाँ कहाँ के लोग आकर नौकरी किए। करना चाहिए नौकरी, लेकिन इतनी तादाद में नहीं कि लोग, घर के लोग ही भूखे मरने लगे, बाहर वाले मलपुआ खाए, वही वाली बात हो गई है। ये सब कुछ है आपके आरक्षण को लेकर मैटर, जो 50% आरक्षण को लेकर। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फर्जी कैंडिडेट बड़ी पकड़ा रहे हैं, कल फिर से कुछ फर्जी कैंडिडेट पकड़ा हैं, उसके बारे में मैं खबर आप लोग के बीच जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और देखिए आप लोग जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो हो वो आपके पास पहुंच जाए और हर खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।